Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the real estate space, that is Ajmera Realty and Infrastructures. So अभी अजमेरा रियल्टी अगर देखो तो इट इज़ अ रियल एस्टेट डेवलपर. तो बेसिकली थोड़ा इनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि यहाँ ये कंपनीज को एनालाइज भी कैसे करते हैं. तो यहाँ पे यू कैन नॉट लुक एट द इनकम स्टेटमेंट फॉर एनालाइजिंग दीज कंपनीज. तो इनकम स्टेटमेंट से हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर्स जो आते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द फॉर द रियल एस्टेट कंपनी, वो ऐसा होता है कि जब जो जो भी कस्टमर जो है, जो वो घर पे जब रहने आए उसके बाद ही, जब उसको पोजेशन मिल जाए स्पेसिफिकली देखो, उसके बाद ही यू कैन रिकग्नाइज दैट रेवेन्यू इन योर बुक. यहाँ तो दूसरा होता है कि ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेसिस, मतलब अगर अगर कस्टमर्स ने अगर एक प्रोजेक्ट को मिनिमम बनने में तो 2-3 साल तो मिनिमम लगेगा, ठीक है. तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट के अगर समझ लो 10 फ्लोर बन गए, 20 फ्लोर बन गए, उसके बाद ही यू कैन रिकग्नाइज दैट रेवेन्यू, जब वो सोल्ड हो गया तभी, ठीक है. तो ये जो है 2-3 स्पेसिफिकली देखो, तो ये जो 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यू कैन बुक द रेवेन्यू. तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट तो आप भूल ही जाओ, तो मतलब उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि आप जो अभी नंबर्स देख रहे हो इट्स स्पेसिफाइड जो ऑलरेडी जो हो गया 2-3 साल पहले. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो 2-3 3-4 स्पेसिफिकली मेन मेट्रिक्स है, वो हमें देखना है. एक हो गया आपका पहला, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्री सेल्स. प्री सेल्स होता है आपका जो नए बुकिंग्स जो आ रहे हैं, ठीक है, नए नए सेल्स, नए बुकिंग्स. मतलब अभी एक प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ, ठीक है, यू वुड हैव लिसन टू दीज न्यूज़ लाइक फर्स्ट डे सोल्ड आउट प्रोजेक्ट, ठीक है, एट दिल्ली एनसीआर रीजन में. वो तो वहाँ पे तो होता ही है, गुड़गांव साइड. तो स्पेसिफिकली वो प्री सेल्स होता है जो नए बुकिंग्स जो आते हैं, वन डे पहले एक दिन पे पूरा 100% सोल्ड आउट हो जाता है या नहीं. तो प्री सेल्स का नंबर जो नए बुकिंग्स आता है, इट टेल्स की आपका डिमांड कैसा है. दूसरा हो गया आपका कलेक्शंस. अभी जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट, आपने तो बुकिंग तो बता दिया, ठीक है, कस्टमर ने बुक भी कर लिया, अभी उसका पार्टली पेमेंट, ठीक है, कैश इनफ्लोज ग्रेजुअली आना भी चाहिए. मतलब अगर 6 फ्लोर बन गए तो कस्टमर को एक थोड़ा चंक ऑफ पेमेंट करना पड़ेगा. 10 करोड़ का घर लिया तो ऐसा ही नहीं कि पहला दिन ही 10 करोड़ पूरा पे दे दिया और आपका घर हो गया, ठीक है. वो हो सकता है, जिसको करना है कर सकता है, बट जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट होता है, वहाँ पे आपको बेनिफिट यही मिलता है कि आपको सस्ता मिलता है एंड आपको थोड़े पार्टली पेमेंट्स में कर सकते हो. तो जैसे जैसे मतलब 10 फ्लोर बन गए तो आपको रिमेनिंग 20 लाख 25 लाख ऐसे करना है. फिर और 10 फ्लोर बन गए तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू हैव टू साइमल्टेनियसली गिव आउट. तो वो हो गया आपका कलेक्शंस. और यहाँ पे और एक मेट्रिक है, दैट इज़ आपका लेवरेज, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो. अभी जब ये जो साइकिल होता है रियल एस्टेट का, इट यूजुअली लास्ट फॉर 8-10 ईयर्स, तो आराम से चलता ही है. तो लास्ट अप साइकिल केम इन अराउंड 2008, 8-10 के आसपास आया था, उसके बाद प्रॉब्लम हुआ था. तो इट रफली टुक अराउंड 10-12 साल तो लग गया टू रीच. स्टिल अभी तक तो वो टॉप आया ही नहीं है, ठीक है, ये स्पेस में. अगर आप रियल्टी सेक्टर का भी इंडेक्स देखोगे ना, तो 2008 का जो पीक था वो अभी तक तो रीच हुआ ही नहीं है. तो वो ग्रेजुअली ग्रोथ कहाँ से चालू हुआ, 2022 से अच्छा खासा ग्रोथ चालू हुआ है. तो ठीक है, और ये साइकिल और 8-10 साल चलेगा. तो मतलब वी आर इन द मिडल ऑफ द बुल रन, मतलब ऑलरेडी 3-4 साल तो हो ही गए. Still remaining 3-4 years in this cycle of the real estate space. तो वी आर करेंटली इन बिटवीन. तो 2008 में क्या हो गया था कि जब ये सब का टॉप था, तभी ये सब का देवर हाईली लेवरेज, ठीक है, मतलब उनका डेट टू इक्विटी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स था. अभी अभी ये साइकिल में कैसा हो रहा है कि किसी का डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर भी नहीं है. तो दैट इज टेलिंग कि भाई कंपनीज आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू कंटिन्यू एंड एक्सेलरेट देयर ग्रोथ फॉर अपकमिंग फ्यू ईयर्स एज वेल. तो करंटली सबका, अगर आप जो भी कंपनीज मैं ट्रैक करता हूँ इन स्पेसिफिकली रियल एस्टेट स्पेस, सनटेक हो गया, प्रेस्टीज हो गया, कीस्टोन रियल्टर्स हो गया जो रुस्तम जी ग्रुप है, सिग्नेचर ग्लोबल ले लो, अजमेरा रियल्टी ले लो, अरविंद स्मार्ट स्पेस ले लो, शोभा लिमिटेड हो गया, ये सब जो कंपनीज है उनका सबका अराउंड डेट टू इक्विटी 1 है या तो उससे नीचे ही है. तो मतलब दे आर इन स्टिल अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन टू ग्रो इन कमिंग फ्यू ईयर्स. ऑल्सो अभी यहाँ पे एक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द रियल एस्टेट सेक्टर इज़ आपका अप्रूवल्स का रेट. सो अभी यहाँ पे अप्रूवल्स कैसा होता है कि आपको रहना क्लियरेंस मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो, उसके बाद ही आपको ओसी मिलेगा, सीसी मिलेगा, बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा मेन डिले इन द नंबर्स वुड भी आपका अप्रूवल्स का डिले जो हो सकता है. तो यहाँ पे आप
ये थोड़ा लंपी बिजनेस है, मतलब यू कैन नॉट सी दिस ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आपको पूरे साल FY25 H1 H2 वर्सेज H1 ऐसे देखना पड़ेगा। तो H2 वर्सेज लास्ट H2, H1 वर्सेज लास्ट H1, वाई देखना पड़ेगा। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर तो आप इट वुड गिव अ वेरी रॉन्ग पिक्चर, क्योंकि कैसा होता है एक कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट्स करके, उन्हें पहले गाइडेंस दिया था फॉर द प्री सेल्स नंबर टू रीच अराउंड 25-27,000 करोड़ इन FY25, बट उनको थोड़ा प्रोजेक्ट में डिले हो गया तो वो खाली 17,000 करोड़ के आसपास पहुंच सका। तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ा मार्जिन से मिस हुआ उनका गाइडेंस। बट अभी फिर नेक्स्ट क्वार्टर में, Q1 में उनका प्री सेल्स में ग्रोथ वॉज 300%, मतलब आप समझ लो, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर आ गया, क्योंकि वो जो उन्होंने जो प्लान बनाया था कि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होगा ये डेट पे, बट वो अप्रूवल के वजह से डिले हो गया, तो वो नेक्स्ट क्वार्टर में फ्लो हो गया। एंड अभी H1 में मतलब Q1 प्लस Q2 में उन्होंने ऑलरेडी 17,000 करोड़, मतलब जो FY25 में जो पूरे सेल्स किए थे वो ऑलरेडी क्रॉस हो गए, अराउंड 18,000 करोड़ के प्री सेल्स में बैठे इन H1 ऑफ FY26। तो ये थोड़ा लंबी बिजनेस है। फिर यहाँ पे 2-3 मॉडल है बाय कंपनीज, जैसे उनका एक हो गया उनका खुद का लैंड है, ठीक है, मतलब दे हैव देयर ओन लैंड बैंक बोलते हैं उनको। तो खुद का लैंड है एंड वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो बिकॉज दिस इज एसेट हैवी बिजनेस, आपको थोड़ा डेट तो रखना ही पड़ेगा। एक दूसरा मॉडल हो गया आपका जेवी मॉडल, मतलब 2 बड़े कंपनीज कैन कम इन पार्टनरशिप, 50-50 पार्टनरशिप, एंड उसके बाद दे कैन डेवलप अ प्रोजेक्ट। एंड दूसरा हो गया एक JDA मॉडल, सो जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, मतलब क्या यहाँ पे यू हैव टू, जो डेवलपर है उसको खरीदने का ज़रूरत नहीं है लैंड, क्योंकि दे हैव टाइड अप विद द लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड के पास लैंड ऑलरेडी पड़ा है, तो वो बोलता है लैंडलॉर्ड को कि भाई आप मुझे वी विल बिल्ड दिस, एंड तो लैंडलॉर्ड बोलेगा क्यों भाई, मैं आपको क्यों रिजेक्ट दूँ, तो डेवलपर विल टेल कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अप्रूवल्स, ऑल द सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो भी करना है वो प्रमोट मैं करूँगा, खाली मुझे लैंड पे आप बोलो, वी विल बिल्ड अप दिस प्रोजेक्ट। पूरा डेवलपमेंट का भी काम उनका, तो लैंडलॉर्ड के लिए भी अच्छा है, तो एक बड़ा डेवलपर उसके साथ टाइप कर रहा है, उसका सब खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग सब वही कर रहा है। तो इट वुड बी स्प्लिट ले सकते हो 60-40 बिटवीन अ डेवलपर विथ हाईएस्ट है 60% उसके पास, एंड लैंडलॉर्ड के पास रिमेनिंग 40%, या 70-30 भी हो सकता है। तो ये हो गया उनका JDA मॉडल। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक होता है मेट्रिक GDV इज बेसिकली आपका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू। तो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू क्या बोलते हैं, बेसिकली जो भी आपके अपकमिंग ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स है, अगर वो आज मैं पूरा बेच दूँ, ठीक है, अगर आप जो भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हो ये साल में, अगर वो आज मैं पूरा बेच दूँ तो कितना सेल्स में जनरेट कर सकता हूँ इन माई बुक। तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, क्योंकि कंपनी विल बी, मतलब जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, क्यों, क्योंकि कंपनी भी बोल रहा है कि हम इतना लॉन्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है, हमको डिमांड लग रहा है तो ही लॉन्च करेगा, वो ऐसे ही थोड़ी लॉन्च करेगा, करेक्ट। तो वो भी एक देखना पड़ेगा। तो करंटली इनके पास देखो, अजमेरा का अभी बात करते हैं, तो इनका प्री सेल्स डिग्रू 65%, मतलब ये तो बहुत ही ख़राब हो गया, करेक्ट। बट उनका गाइडेंस, उनका देखो एज आई टोल्ड दिस इज अ लंपी बिजनेस, तो ये Q1 का हम बात कर रहे हैं, बट ऑलरेडी उनका Q2 का भी बिजनेस अपडेट आ गया, तो हम थोड़ा लेट है ये वीडियो में, बट दे हैव ऑलरेडी गिवन देयर Q2 बिजनेस अपडेट, जहाँ पे उनका प्री सेल्स में ग्रोथ है 100% प्लस आया, 130-140%। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन आपका Q2 FY26 का जो बिजनेस अपडेट है ऑफ द रियल एस्टेट स्पेस। तो जहाँ पे मैंने प्रेस्टीज का बात किया है, अजमेरा का बात किया है, शोभा लिमिटेड का भी बात किया है, और एक कंपनी का बात किया है, तो कीस्टोन रियल्टर्स का बात किया है। तो Q2 का मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना लिया है, तो अगर आपको ये समझना है तो पूरा यू स्टिल कंटिन्यू, Q1 का ही मैं बात कर रहा हूँ अभी भी। तो प्री सेल्स में आपको लगेगा बहुत ख़राब नंबर है, 65% का डी ग्रोथ है, कलेक्शन में ग्रोथ है अराउंड 42%, तो ये अच्छा है। वॉल्यूम वाइज, मतलब एरिया सोल्ड में भी दे डिग्रू 52%। तो स्पेसिफिकली उन्होंने कॉल में भी वही बोला, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़े डिले हो गए थे। एंड ये डेवलपर जो है अजमेरा, इट इज़ स्पेसिफिकली फोकस्ड इन 2 स्टेट्स, मुंबई में ज़्यादा, 2 सिटीज़ मुंबई एंड बैंगलोर, ये 2 सिटीज़ में प्रोजेक्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। तो मुंबई में ज़्यादा प्रेजेंस है, एंड उनके बिल्डिंग्स भी अगर उनका देखो तो प्रोजेक्ट्स में भी वडाला में उनका अच्छा खासा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, घाटकोपर में भी लॉन्च कर रहे हैं, वर्सोवा, बैंड्रा, अंधेरी, वो साइड में भी ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं। एंड ऑल्सो उनका गाइडेंस क्या है, ठीक है, तो दे आर गाइडिंग टू हैव अ प्री सेल्स ऑफ अराउंड 1600 करोड़, उनको पहुंचना है बाय एंड ऑफ FY26। FY25 में कितना था, अराउंड 1050 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स नंबर था।
तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 48-50% कंपनी का गाइडेंस है। तो मतलब गाइडेंस तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बट ये क्वार्टर में तो डिग्रोथ है 50%, 65%, बट नेक्स्ट क्वार्टर में दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 135%। तो ऑलरेडी बिजनेस अपडेट तो आ ही गया। एज आई टोल्ड, ये थोड़ा लंपी बिजनेस है, तो हमें एवरी क्वार्टर देखना, एवरी क्वार्टर वुड नॉट बी अ राइट मेजर, बट हाँ ट्रैक तो करना ही पड़ेगा। ऑल्सो सॉरी, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट देयर लॉन्चेस, उन्होंने बोला है दे विल लॉन्च अराउंड 7 न्यू प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स है, एंड पोटेंशियल लॉन्चेस में उन्होंने 9 प्रोजेक्ट बोले। एंड वहाँ पे उनका खुद का लैंड बैंक इज़ अराउंड 10.8 मिलियन स्क्वायर फीट का उनका खुद का लैंड बैंक है। तो जितना ज़्यादा लैंड बैंक, इट विल हेल्प देम टू बूस्ट अप देयर प्री सेल्स। सॉरी। एंड दूसरा गाइडेंस अगर देखो तो प्रोजेक्ट एडिशन के टर्म में दे हैव टोल्ड टू ऐड अराउंड 3,750 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट, बट क्वार्टर वन में भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च डेवलप नहीं हुआ। बिजनेस डेवलपमेंट का बात कर रहा हूँ। बिजनेस डेवलपमेंट होता है एंड एक होता है लॉन्चेस। तो बिजनेस डेवलपमेंट मतलब क्या कि कंपनी ने अभी तक लैंड खरीदा है या तो किसी का टाइप किया, बट वो कस्टमर के लिए खुला नहीं है टू सेल, टू बुक द रेवेन्यू, ठीक है, प्री सेल्स के नंबर में अभी तक काउंट नहीं हुआ है, टू लॉन्च नहीं हुआ है वो प्रोजेक्ट, काम चालू है या कुछ कर रहा है, ठीक है, या तो रजिस्ट्रेशन कर रहा है या तो कोई क्लियरेंस नहीं मिला उसका काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट एडिशन में वो बोल रहा है अराउंड 3,750 करोड़ के वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स को ऐड करने वाला है बिजनेस डेवलपमेंट जो बोलता है। बट अभी तक कोई टिल क्वार्टर वन जीरो मतलब कोई एडिशन आया ना, क्वार्टर टू में भी कोई एडिशन नहीं है। तो क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में आई एम एक्सपेक्टिंग, या तो क्वार्टर टू के कॉल में वो बोले कि हमें देखना पड़ेगा वो कैसे चल रहा है। एंड डेट टू इक्विटी का गाइडेंस है टू बी अराउंड 0.85 टाइम्स, अभी कितना है क्वार्टर वन में 0.5 टाइम्स, तो दैट इज ऑल्सो वेल अंडर कंट्रोल। प्रोजेक्ट लॉन्चेस का बात करूँ तो FY26 में दे आर गोइंग टू लॉन्च प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 6,500 करोड़ के आसपास। अभी भी कोई इतना कोई खास लॉन्च आया नहीं है। नो लॉन्चेस इन क्वार्टर वन एज वेल। क्वार्टर वन में, क्वार्टर टू में भी आई गेस लॉन्च हुआ है, आई डोंट रिमेंबर, बट आई वुड हैव कवर्ड इन द क्वार्टर टू FY26 का जो वीडियो है उसमें कवर कर लिया होगा। सो ये हो गया अजमेरा रियल्टी का बात। एंड यहाँ पे अभी वैल्यूएशन कैसा देखना है, तो यू हैव टू लुक एट अ मेट्रिक कॉल्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, या तो मार्केट कैप बाय एम्बेडेड EBITDA करके जो मेट्रिक है। तो अभी मार्केट कैप इनका करंटली देखूँ तो इट इज़ अराउंड 4,000 करोड़। एंड हमें 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स देखना है, ठीक है, पहले का नहीं देखना है, हमें आगे का देखना है, क्योंकि कंपनी मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। तो कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दे वांट टू रीच प्री सेल्स ऑफ अराउंड 1,600 करोड़, करेक्ट। मार्केट कैप कितना है, 4,000। 4,000 डिवाइड बाई 1,600 करोड़ अगर देखूँ तो इट वुड बिकम अराउंड 2.5 टाइम्स, विच इज़ रीजनेबल, क्योंकि उनका ग्रोथ अच्छा है, ठीक है। ग्रोथ का गाइडेंस सबसे अच्छा अजमेरा का एंड प्रेस्टीज का है। प्रेस्टीज भी बोल रहा है 48-50% के आसपास ग्रोथ, एंड अजमेरा भी बोल रहा है अराउंड 48-50%। तो प्रेस्टीज मुझे थोड़ा सस्ता लग रहा है, इट इज़ अराउंड 2 टाइम्स प्राइस टू बुक, प्राइस मार्केट कैप बाय प्री सेल 1 ईयर फॉरवर्ड। तो प्रेस्टीज मुझे थोड़ा बेटर लगता है, एंड अजमेरा का अराउंड 2.5 टाइम्स है। नो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रोथ हमें मेन देखना है। उसके बाद आते हैं कंपनीज लाइक कीस्टोन रियल्टर्स, वो बोल रहा है अराउंड 33% के आसपास का ग्रोथ आ जाएगा। सनटेक बोल रहा है 30-35% का प्री सेल का ग्रोथ आएगा। वो लास्ट क्वार्टर भी आया, दिस क्वार्टर ऑल्सो उनका अभी रिजल्ट आया, तो लिस्ट 2-3 दिन पहले उनका भी अच्छा खासा नंबर है, उनका कॉल बाकी है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये रियल एस्टेट स्पेस में एज आई टोल्ड P&L स्टेटमेंट देखना नहीं है, ये जो 3-4 जो मेट्रिक्स है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से, प्री सेल्स, कलेक्शंस, लेवरेज, आपका डेट टू इक्विटी हो गया, आपका GDV वैल्यू, एंड आपका गाइडेंस एंड वैल्यूएशन के लिए हम देखना है मार्केट कैप बाय प्री सेल्स 1 ईयर फॉरवर्ड, मार्केट कैप बाय प्री सेल्स मतलब द एक्सपेक्टेड प्री सेल्स नंबर फॉर 1 ईयर फॉर दिस ईयर, जो भी साल का अगर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, एंड करंट मार्केट कैप उसको डिवाइड करना है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।